सिर्फ 1 कप दूध में थोड़ी-सी गोंद डालें और बनाएँ ताकत और तवानाई का ऐसा कमाल का खजाना कि जिसे अगर आप बना कर के खा लेते हैं, तो कभी आपके जिस्म में दर्द नहीं होगी, आपकी हड्डियाँ दर्द नहीं करेंगी, आपके कमर में कभी दर्द नहीं होगा। आप अपने आप को बहुत-बहुत ज़्यादा हेल्दी फ़ील करेंगे। बनाने का तरीका बहुत ज़्यादा आसान है, गोंद के इंतहा से ज़्यादा फ़ायदे हैं, तो बिना टाइम ज़ाया किए हुए इस ज़बरदस्त रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो इस इंतहाई हेल्दी सी रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले तो हमने यहाँ पर ले लिया 1 अदद बोल और उसके अंदर शामिल करेंगे हम दूध। दूध आपने यहाँ पर सिर्फ 1 कप लेना है, 1 कप से ज़्यादा आपको दूध लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हमने ले लेनी है यहाँ पर गोंद। ये जो 4 गोंद होती हैं ये वो वाली है, ठीक है? इसको आपने लेकर थोड़ा दरदरा कर लीजिएगा जिस तरह से मेरे पास है। और गोंद जो है ना आपने इसमें 3 चम्मच डालनी है, ठीक है? इससे ज़्यादा आपने गोंद इसके अंदर नहीं डालनी। तो यहाँ पर मैंने मेजर करके पहले से ही रखी हुई थी, तो ये तकरीबन 3 चम्मच गोंद है। इसको हम डाल देंगे 1 कप दूध में। 1 कप दूध में जब आप गोंद डालेंगे तो उसके बाद आपने इसको थोड़ा-सा मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद अब आपने इसे छोड़ देना है रेस्ट पर, ताकि जो गोंद है वो अच्छी तरह से दूध के अंदर मिक्स हो जाए। कम से कम भी अब आपने गोंद को तकरीबन दूध के अंदर अगर हो सके तो 2 से ढाई घंटे के लिए भिगो दीजिए। अगर आपके पास टाइम थोड़ा ज़्यादा है तो फिर आप रात में भिगो लीजिए, सुबह बनाइए तो आपको इसके और अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। बस यहाँ पर आपने थोड़ी-सी ये कोशिश करनी है कि ये जो गोंद है ना, आपने किसी भी चीज़ से इसे थोड़ा-सा दरदरा कर लेना है, यानी थोड़ा-सा बारीक कर लीजिएगा, ठीक है? तो उसके बाद जब आप इसे इसमें डालेंगे ना, तो इसके अंदर अच्छी तरह से ये खुद से ही मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। अब यहाँ पर हम इसे रेस्ट पर रख देंगे तकरीबन 2 से ढाई घंटे के लिए, ज़्यादा टाइम हो तो आप इसे ओवरनाइट भी रख सकते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पर ले लिया है 1 अदद प्लेट और उसमें मैंने डाल दी यहाँ पर मिश्री। मिश्री आपने धागे वाली लेनी है, ठीक है? ये वाली इस तरह से होती है वो। अब आपने इसे थोड़ा-सा दरदरा कर लीजिए, थोड़ा-सा कूट लीजिएगा, उसके बाद मिक्सी में डाल कर के आपने बिल्कुल फाइन साइज़ का पाउडर बना लेना है, ठीक है? बिल्कुल बारीक सा आपने इसको कर लेना है। अब ये जो मिश्री है, इसको आपने इसके अंदर डालना है, कोशिश करें आप इसके अंदर जो चीनी है, उसे ना डालें। क्योंकि चीनी का आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। मिश्री बहुत ज़्यादा तवानाई का एक बेहतरीन ज़रिया है, ख़ासकर जिस्म को बहुत ज़्यादा ये ताज़गी देती है, हाज़मे को बेहतर करती है, खून की कमी को दूर करती है, यानी आपको इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे। अब यहाँ पर जो है ना हमने इसे बनाना स्टार्ट करना है, तो उसके लिए हमने यहाँ पर ले लिया 1 अदद पैन और पैन के अंदर यहाँ पर शामिल कर दिया है मैंने आधा कप आटा और ये आटा जो है ना जौ का है, ठीक है? आपने यहाँ पर जौ का आटा लेना है, अगर आपके पास जौ का आटा नहीं हो तो फिर आप गंदम का आटा ले सकते हैं, ठीक है? लेकिन कोशिश करें कि आप यहाँ पर जो है ना जौ का आटा ही यूज़ करें, क्योंकि जौ के आटे के ना आपको ज़्यादा फ़ायदे मिलेंगे। अब यहाँ पर आपने घी डाले हुए, बिना घी डाले हुए ना जौ के आटे को आपने थोड़ा-सा भूनना है, ठीक है? थोड़ा-सा आपने इसको भून लेना है, इतना सा कि इसका हल्का-हल्का सा जो कलर है ना वो थोड़ा-सा चेंज हो जाए। यहाँ पर आपने कोशिश करनी है कि फ्लेम बिल्कुल आपकी हल्की हो, जिसे हम दम वाली फ्लेम कहते हैं ना, सेम वैसी हो। इसके अंदर हमने पानी वगैरह यूज़ नहीं करना, तो आपने इसको पहले ड्राई फॉर्म में ही अच्छी तरह से इस तरह थोड़ा-थोड़ा सा भून लेना है, जिससे ना जैसे ही आप देखो इसका थोड़ा-सा कलर हल्का-हल्का सा चेंज होने लग गया है ना, तो फिर हम इसके अंदर जो है ना बाकी चीज़ों को ऐड करेंगे। आज की रेसिपी बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा देगी। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा कमज़ोरी रहती है, जिस्म में बहुत ज़्यादा थकावट रहती है, आप यकीन करिए उनके लिए किसी भी नेमत से कम नहीं है, क्योंकि हमने इसमें जो चीज़ें डाली हैं वो आपकी हड्डियों को मजबूत करेंगी, आपकी कमर दर्द से आपको हमेशा के लिए निजात मिलेगी और आपके दिमाग को ये बहुत ज़्यादा सुकून देगी। अब जैसे ही आप देखो कि आपने जौ के आटे को थोड़ा-सा भून लिया, तो हम इसमें हमने डालनी है सूजी और सूजी आपने यहाँ पर आधा कप डालनी है, ठीक है? दोनों चीज़ें आपने आधा-आधा कप डालनी है। आधा कप आपने इसके अंदर डाल देना है जौ का आटा, आधा कप आपने सूजी डाल देनी है, बिना इसमें भी घी डाले हुए। अब आपने इसको भी थोड़ी देर के लिए भून लेना है। यहाँ पर अब आपने इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह हल्का-हल्का सा भून लेना है। जब आप देखो कि इन दोनों का कलर थोड़ा-सा चेंज होने शुरू हो चुका है, तो फिर इसके अंदर जो है ना हम बाकी चीज़ों को ऐड करेंगे। बहुत ज़्यादा सिंपल है, बहुत ज़्यादा आसान है, लेकिन जब आप इसे बना कर के खाएँगे तो आप यकीन करें आप वाक़ई हैरान रह जाएँगे, आपको इसके इतने ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगे। अब यहाँ पर जैसे ही आप देखो कि थोड़ा-थोड़ा सा इसका कलर जो है ना आटे का और सूजी का हल्का चेंज होना शुरू हो चुका है, यानी दोनों चीज़ों को आपने अच्छी तरह से ऐसे ड्राई भून लेना है। उसके बाद हमने यहाँ पर जो दूध रखा हुआ था ना, जिसके अंदर हमने गोंद डाल कर रखी हुई थी, तो इसको मैंने तकरीबन तमाम रात के लिए फ्रिज में छोड़ दिया था और यहाँ पर आप देख सकते हैं गोंद अच्छी तरह से इसके अंदर तकरीबन मिक्स हो चुकी है। अब आपने करना यह है कि किसी भी मिक्सी में इसे डालना है, डाल कर के आपने इसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेना है, जिससे ये जो गोंद है ना ये बिल्कुल इसके अंदर इसका पेस्ट बन जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने इसके अंदर गोंद डाली हुई थी। अगर ज़रूरत हो तो आप इसके अंदर थोड़ा-सा पानी डाल लीजिए, बहुत ज़्यादा नहीं, आधा कप डाल लीजिए, ताकि अच्छी तरह से ये शेक हो जाए यानी ग्राइंड हो जाए। अब यहाँ पर जो हमने आटा रखा हुआ था और उसके साथ सूजी, दोनों चीज़ों को हमने भुना हुआ था ना, इसके अंदर अब हमने डालना है घी, ठीक है? अब घी जो है कोशिश करिए कि देसी डाल लीजिए, नहीं हो तो फिर आप दूसरे वाला भी डाल सकते हैं। अब हम यहाँ पर जो घी है आपने इसमें सिर्फ़ और सिर्फ़
2 चम्मच घी डालना है। 2 चम्मच घी डालने के बाद अब आपने घी के अंदर इन दोनों चीज़ों को दोबारा से भूनना है। यहाँ पर ये छोटे-छोटे से स्टेप्स हैं, इन स्टेप्स को अगर आप फ़ॉलो करेंगे तो फिर रेसिपी बहुत ज़्यादा हेल्दी बनेगी, बहुत ज़्यादा अच्छी बनेगी और आपको इसका खाने में भी बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। लेकिन अगर आप जल्दी-जल्दी में इसे बनाएँगे तो आपको रिज़ल्ट्स इसके अच्छे नहीं मिलेंगे। तो इसलिए जितनी भी रेसिपी में छोटे-छोटे स्टेप्स होते हैं, उन्हें ज़रूर फ़ॉलो किया करें ताकि आपको तमाम वीडियो की अच्छी तरह से समझ आ जाए। अब यहाँ पर इस घी के अंदर हमने इसको दोनों चीज़ों को भूनना है। जैसे ही आप इसे हल्की फ्लेम के ऊपर भून रहे होंगे, तो फिर आपको इसके अंदर से ज़बरदस्त सी हल्की-हल्की सी खुशबू आएगी भुने हुए आटे की और सूजी की। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों चीज़ों को मैंने बहुत अच्छी तरह से भून लिया है, काफ़ी हद तक इसका कलर जो हल्का चेंज हो चुका है, तो मैंने इसको बिल्कुल हल्की दम वाली फ्लेम के ऊपर भूना है, ठीक है? क्योंकि इसमें हमने पानी नहीं डालना तो सूजी का दाने को पकाना बेहद ज़रूरी है। जब आप देख लें तो दोनों चीज़ें अच्छी तरह से पक चुकी हैं, तो इसके अंदर हमने डालने हैं 4 मग्स, 4 मग्स यहाँ पर आपने 3 चम्मच डालने हैं। 4 मग्स को इसके अंदर डालकर अब आपने इन दोनों चीज़ों को कुछ देर के लिए भून लेना है। अब यहाँ पर आपने इसे बहुत ज़्यादा द देर नहीं भूनना, क्योंकि जो 4 मग्स हैं वो बहुत ज़्यादा जल्दी से ना वो जल भी सकते हैं, तो आपने हल्की फ्लेम के ऊपर इसे भून लेना है। याददाश्त की जिन लोगों में बहुत ज़्यादा कमी होती है, दिमागी ताकत बहुत ज़्यादा जिन लोगों की कमज़ोर होती है, उनके लिए ये किसी भी नेमत से कम नहीं है। तो इसे भी आप ज़रूर डालिएगा। इसके अलावा इस ये आपके जिस्म में जिन लोगों के खून की कमी बहुत ज़्यादा होती है, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो यहाँ पर इसे हमने डाल करके अच्छी तरह से भून लेना है। जैसे आप देखो इसे डाल करके भी आपने इसे अच्छी तरह से भून लिया, तो उसके बाद खुशबू के लिए मैं इसके अंदर शामिल करने लगी हूँ थोड़ी-सी सब्ज़ इलायची। इसे भी डाल देंगे, आप इसकी जगह चाहें तो सब्ज़ इलायची का जो पाउडर होता है ना, वो भी ऐड कर सकते हैं। दोबारा से अच्छी तरह से यहाँ पर हमने इसे भून लेना है। 1 से डेढ़ मिनट भूनने के बाद अब यहाँ पर हमने इसमें डालनी है मिश्री, जिसे हमने अच्छी तरह से पीस करके रखा हुआ था। तो तमाम मिश्री जो है मैंने पीसी हुई थी, इसे मैं इसके अंदर डाल दूँगी और डालने के बाद हल्की फ्लेम के ऊपर इसे दोबारा से इसके अंदर मिक्स करेंगे, ठीक है? ये देखिए जैसे-जैसे आप इसे मिक्स करते जाएँगे, ये इसके अंदर अब्ज़ॉर्ब होती जाएगी। तो यहाँ पर दरमियानी सी फ्लेम के ऊपर अब आपने मिश्री को तमाम चीज़ों के साथ अच्छी तरह से यहाँ पर पका लेना है। जब आप मिश्री को इसके अंदर अच्छी तरह मिक्स कर लें, दोनों चीज़ें सारी एक जैसी सेट हो जाएँ, तो फिर इसके अंदर जो अगली चीज़ हम शामिल करेंगे ना, वो है गोंद, जिसे हमने दूध के अंदर ग्राइंड करके रखा हुआ था। 1 कप हमारे पास दूध था, तो उससे थोड़ा शेक अच्छी तरह हो जाए, तो उसके लिए मैंने उसमें थोड़ा-सा पानी ऐड किया था, ज़्यादा नहीं, कम से कम 1/3 कप मैंने इसमें पानी डाल दिया था। आप भी इतना डाल लीजिएगा, लेकिन पानी की मिकदार आपने बहुत ज़्यादा इसमें नहीं डालनी। अब यहाँ पर उसे शेक किए हुए को हम इसके अंदर डाल देंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल इसके अंदर गोंद का पता ही नहीं चल रहा कि आपने इसके अंदर गोंद भी डाली थी। अब आपने बिल्कुल हल्की सेम वैसी ही फ्लेम रखनी है जिसे हम दम वाली फ्लेम कहते हैं, और अब आपने इसको मिक्स कर लेना अच्छी तरह से, क्योंकि अगर आप यहाँ पर हाई फ्लेम के ऊपर इसे मिक्स करेंगे या फिर आप इसे पकाते हैं, तो ये जो थोड़ा-सा दूध और गोंद है ना, वो बहुत ज़्यादा जल्दी से इसके अंदर ड्राई हो जाएगा, अच्छी तरह से पकेगा नहीं और सूजी का दाना जो है ना, वो भी कच्चा रह जाएगा, तो आपको इसका मज़ा नहीं आएगा। अब यहाँ पर हमने इसको सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, ठीक है? यहाँ पर आप देख सकते हैं हल्की फ्लेम के ऊपर मैं इसे पका रही हूँ। इसके अंदर अभी भी अच्छी खासी जो हमने थोड़ा-सा दूध डाला था ना, उसकी मिकदार अच्छी खासी है। यानी जितना आप इसे हल्की फ्लेम के ऊपर पकाएँगे, आगे चलकर आपको उसके इतने अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह किस तरह से ये बिल्कुल एक हलवे की तरह बनना स्टार्ट हो चुकी है। अब 2 ऑप्शन है, अगर आपका दिल करे तो आप इसे हल्की फ्लेम के ऊपर पकाते हुए बहुत अच्छी तरह से थिक कर लीजिए और किसी भी प्लेट या ट्रे में डाल करके आप इसे सेट कर लीजिए और इसे बर्फ़ी की तरह आप इसकी छोटी-छोटी सी डलियाँ बना लीजिए। ये भी तरीका बहुत अच्छा है, नहीं तो आप इसको हलवे की तरह भी खा सकते हैं, जैसे आपका दिल करे। हफ्ते में कम से कम आप 2 दफ़ा इसे बना करके थोड़ी मिकदार में खा लीजिए, आपको इसके बहुत ज़्यादा हैरानकुन फ़ायदे होंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरह से ये इसके अंदर पक चुका है, इसने पैन को छोड़ना शुरू कर दिया है। जब आप देखो किस तरह से होना शुरू हो गया है, यहाँ पर जितना भी ऑयल हमने इसके अंदर डाला था, सिर्फ़ और सिर्फ 2 चम्मच हमने इसमें घी डाला था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से उसने साइडों से ये देखिए ऑयल जो है आपको नज़र आना शुरू हो चुका है, यानी इसने घी छोड़ दिया है। अब यहाँ पर इसे हम निकाल लेंगे किसी भी प्लेट में और यहाँ पर मैंने इसे निकाल लिया है प्लेट में, ठीक है? इसे मैंने थोड़ा-सा हलवे की तरह बनाया है, दोनों ही ऑप्शन मैंने आपको बता दिए हैं, जैसे आपका दिल करे आप इसे बना सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ज़्यादा हेल्दी, बहुत ज़्यादा टेस्टी गोंद का जो हलवा है हमारा यहाँ पर बन कर के तैयार हो चुका है। तो इसे आप डेली भी खा सकते हैं, 2 से 3 चम्मच आप आराम से इसे खा सकते हैं, नहीं तो आप हफ्ते में 2 दफ़ा इसे बना कर के खाइए। आप यकीन करें जिन लोगों के जिस्म में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, हड्डियाँ बहुत ज़्यादा दर्द करती हैं, बहुत ज़्यादा थकावट रहती है, सुस्ती रहती है, दिमागी काम बहुत ज़्यादा करते हैं, जिसकी वजह से दिमाग उनका जो है ना वो बहुत ज़्यादा सुस्त हो गया है, थकावट का शिकार हो जाता है। तो अगर आप इसे बना कर के खाते हैं तो आपको इसके बहुत-बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिलेंगे। तो अगर आपको मेरी आज की ये रेमेडी या रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेहद टेस्टी है, बहुत ज़्यादा हेल्दी है। बाकी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।